बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर लाठी चार्ज हुआ है, एक मरतबा फिर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है। अडियाला जेल के बाहर काफ़ी तशद्दुद हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई और फिर ज़बरदस्ती क्रैकडाउन करके धरना ख़त्म करवा दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर वहाँ गई थी अडियाला जेल के बाहर कि मुलाकात करनी है उन्होंने अपने भाई से। अब आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 43 डेज हो गए हैं, 43 दिन हो गए इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। और उससे पहले जो आखिरी मुलाकात करवाई गई थी वो करवाई गई थी 2 दिसंबर को, यानी 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से। और जो 2 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी वो भी लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात करवाई गई थी। उससे पिछली मुलाकात 4 नवंबर को करवाई गई थी। इन चीज़ों को मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने नॉर्मलाइज काफ़ी हद तक कर दिया है। लोग अडियाला जेल के बाहर आए लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चल रही थी, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था कि आना होगा। देखिए, वो पॉलिटिशियंस नहीं है, इमरान खान की बहनों ने टिकट नहीं बांटने, लिहाजा लोग उनके कहने के ऊपर सिर्फ उतना ही आते हैं जितने बस आ जाएं। चंद 100 लोग आ जाते हैं, बाज़ औक़ात चंद हज़ार लोग आ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पे अगर लोगों को वहां लेकर जाना है तो पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और पार्टी ये समझती है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फायदा नहीं अडियाला के बाहर जाने का, यानी हमें वो एक्टिविटी नजर ही नहीं आती जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। सिद्दीक जान साहब ने इस पर एक बड़ा तफसीली वीलॉग किया और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत अहम तरीन बंदे से उनकी बात भी हुई है। मेरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से बात होती रहती है और अभी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी ये बताया कि जनाब जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर उस तरह जोर नहीं लगाती जिस तरह वो माजी में शायद लगा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी और ये सिद्दीक जान भी यही जानना चाहते थे। तो वो ये समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब की बहनों को तो फायदा और नुकसान नहीं देखना ना, वो तो जाती हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए, वो तो जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, किसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए। पिछले हफ्ते उन्होंने वहां सूरह यासीन पढ़वाई थी, कल वो वहां पे कुरान पाक पढ़ के गई हैं और दुआ करके गई हैं। उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ, बदतमीजी भी बहुत हुई। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो सिद्दीक जान ने भी डिस्कस की हैं, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, इमरान खान साहब बार बार अपने ट्वीट में ये कहते रहे हैं कि लोगों को आना चाहिए, उनकी बहनें भी यही कहती रही हैं कि लोगों को आना चाहिए। जब लोग आते हैं तो दबाव बढ़ता है। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी बार बार यही कहते थे वो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। तो एक्चुअली वो बार बार ये तो नहीं कह सकते कि अडियाला के बाहर आकर बैठो और एहतजाज करो और दबाव बढ़ाओ ताकि मुलाकातें ना रोकी जाएं। ये तो काम पार्टी के करने का है ना। ये इमरान खान साहब की बहनें ये बात बार बार कह रही हैं। इमरान खान ये जरूर कहते रहे कि अदालतों के ऊपर दबाव जरूर बढ़ाएं ताकि वो इंसाफ दें। जब तक आप अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे, ये एक अदलिया मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसमें जान डालने के लिए इनको कम से कम ऐसी सपोर्ट चाहिए कि लोग आकर खड़े तो हों। अब अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत है, उसके अराकीने असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज्यादा ये बनते हैं, और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकात ही नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा लें, इस बीच में 1 मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? वो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये, यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3 महीने केस को परसू नहीं करते और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके वकला बिठा दिए। कुछ 4-5 वकील रानुमा है जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करते हैं। लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे, वो वकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये वकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाएं और ये वहां घंटों बैठे रहें और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहें तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं, लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा।
अदालतों पे दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा, और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है इस वक्त, उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं, और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात खराब हों या उनके अदलिया के साथ ताल्लुकात खराब हों, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज कर देते हैं कि अदालत पे ज्यादा दबाव नहीं डालना। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300-350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये MP है, ये MNA, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां कोई दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे। अरकान असेंबली है, उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं। वो चले जाए अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा, पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से MNAs को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाए। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई MNA बन गया, कोई MPA बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, को कहीं पे बैठ गया, तो सबकी मौज लगी हुई है। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद हैं, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की है। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना क्या कि करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं, ये एक सियासी मामला है। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पे अलीना शिगरी साहिबा से गालिबन वो बात कर रहे थे, उन्होंने एतराफ कर लिया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह कानूनी या इंतजामिया नहीं, वो सियासी वजह है। यानी उन्होंने कहा यकीन दहानी करवाएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 8 फरवरी को हड़ताल या एहतजाज या ये चीजें नहीं होंगी, तो हम सुबह ही मुलाकात करवा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक सियासी मामला है, ये कोई इंतजामी या कोई दूसरा मामला नहीं है। ह्यूमन राइट्स ने नाज़रीन इसके ऊपर बड़ी मजम्मत की है, इस इशू के ऊपर। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अडियाला जेल के बाहर पुरअमन सियासी कारकुनान पर पुलिस के तशद्दुद, ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल और मनमानी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करती है। पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इज़हार राय पाकिस्तान के आइन में तस्लीम शुदा बुनियादी हुकूक है, जिन्हें दबाना जमहूरी उसूलों, शहरी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी की सरी खिलाफ वर्जी है। इख्तिलाफ राय किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होता है और उसे ताकत के जरिए खामोश करवाना रियासती जबर के मुतरादिफ है। मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार पुरअमन सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए और बिला मशरूत रिहा किया जाए। पुलिस के गैर जरूरी तशद्दुद की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार एहलकारों को कानून के मुताबिक जवाब दे। इनको तो शाबाशें मिलनी है, इनको तो मेडल मिलने हैं, इनको तो जनाब तरक्कियां मिलनी है, क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वो गंद मार रहे हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद सामने आकर नहीं मार सकती। उनके गंदे कपड़े यही तो धोते हैं बेचारे, तो वो बेचारे क्या करेंगे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जी हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और कोई गुंजाइश नहीं है, जबर की, तशद्दुद की और खौफ की कोई गुंजाइश नहीं है।
कोई गुंजाइश उन्होंने बाकी नहीं छोड़ी, तो गुंजाइश कौन सी नहीं है। तो नाज़रीन, ये एक एहतजाज भी था, ये रूटीन में चलता है, साथ साथ मजम्मत भी आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पूरी हिकमत अमली बनानी चाहिए। भाई ये नहीं कर सकते ना कि अडियाला के बाहर आना है तो कम से कम इकट्ठे होकर बैठे और बैठ के फैसला करें कि 2.5 महीने हो गए आपके लीडर को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इसका हल क्या निकालना और कैसे निकालना है। बैठे ना, बैठ के फैसला कर लें कि जनाब ये वो इकदाम है अब हमें करने पड़ेंगे, वरना इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के इन्होंने बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। कोई तो इनको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, कोई तो बात इनको करनी पड़ेगी। ये बात ही कोई नहीं करता, इनके पास स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, इनको कोई ना कोई हिकमत अमली देनी पड़ेगी। ऐसा लगता है ये किसी मोजज़े का इंतजार कर रहे हैं, इनके पास कोई प्लान इस वक्त है नहीं। इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, तो स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी तो हो रही है, सोहेल आफरीदी ने भी की है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये मोमेंटम गेन कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज होती है, गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, गांवों के अंदर, देहातों के अंदर हर जगह मेंबर शादी चल रही होती है, लोगों को रजिस्टर्ड किया जा रहा होता है, एक एक बंदे का नाम और नंबर लिखा जा रहा होता है, सबकी ड्यूटियां लग जाती हैं कि तुमने कहां जाना है उस दिन, तुमने कहां जाना है उस दिन, तुम क्या काम कर रहे होगे, तुम किस जगह कौन सी ड्यूटी करोगे। हर बंदे को अपना अपना रोल प्ले करना पता होता है उस दिन की उसने स्ट्रीट मूवमेंट में क्या करना है। उस तरफ मैं ग्राउंड से पता करता हूं तो अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जीरो एक्टिविटी है। सिर्फ यह है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके लोगों को उभारा जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे लाके एक कंपेन खड़ी की जा रही है, तहरीक का एक मोमेंटम बनाया जा रहा है, जो बहुत जरूरी है। ये गैर जरूरी काम नहीं है, ये बहुत जरूरी काम है कि ये मोमेंटम बनाया जाए। लेकिन जिसे आप कहते हैं ना स्ट्रीट मूवमेंट, वो गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, हर मकान में, हर फ्लैट में, हर जगह पे जाके आप अपना पैगाम लेकर जाते हैं, लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं। यानी ये 50 घर है, इनके ऊपर ये बंदा जो है इंचार्ज है, ये बंदा नुमाइंदगी करेगा, इन 50 घरों ने कहां पे कौन सा एहतजाज करना है, इसके लिए कितने लोग निकलेंगे। ये वो डाटा कलेक्शन और चीजें होती हैं जो स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर इंटरनेशनली की जाती हैं। और अगर पाकिस्तान में आपने ये चलानी है तो आपको इस लेवल पे नीचे ग्रास रूट के अंदर जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका भी है, पोटेंशियल भी है। नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और मौका भी है, वो ये कर भी सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उन्हें पता है कि क्या करना है। लेकिन अभी तक वहां पे वो वाली चीज का आगाज नहीं हुआ। हाँ, मोमेंटम वो बना रहे हैं, तहरीक का एक मोमेंटम बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, वो अभी तक हमें उस तरह दिखाई नहीं दे रही। मेरा ये मानना है, मेरी नजर में स्ट्रीट मूवमेंट वो होती है जो हर गली के अंदर आप पूरे मुल्क के अंदर जो चाहें वो आप कर सकें। और ये हो सकता है, ये 1.5-2 महीने के अंदर नौजवान पूरे पाकिस्तान में फैल के पूरी एक तहरीक की मोमेंटम, एक पूरा माहौल बना सकते हैं। और सोशल मीडिया को इसमें एक जबरदस्त टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पूरी दुनिया में होता है। बहरहाल देखते हैं क्या करते हैं। एक और तजवीज भी आ गई है, क्योंकि जेंजी से बहुत तंग है मौजूदा हुकूमत के लोग। वो ये सोच रहे हैं कि 25 से 30 साल उम्र कर दें वोटर्स की। ये रिपोर्ट भी हो रहा है बहुत सारी जगहों पर कि एक 28वीं आईनी तरमीम लाई जाए और जो वोट डालने वाले नौजवान हैं उनकी उम्र 18 साल की गई थी, वो 18 साल से हटा के उनको 25-30 साल पे ले जाओ कि नौजवान वोट ही नहीं डाल सकते, इनका दिमाग ही नहीं काम करता। इस किस्म की तजावीज़ आ रही है। अगर आप 30 साल भी कर दें ना, 40 साल भी कर दें, फिर भी आप नहीं इलेक्शन जीत सकते। खाली बूमर्स भी वोट डाले ना, फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। पुट्ठे लमक जाओ, जो मर्जी कर लो, ये इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। इनको डर इस बात का कि 40-50 लाख नया वोटर आ जाता है हर साल, नया 40-50 लाख वोटर ऐड हो जाता है हर साल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि नए नौजवान 17 से 18 साल के हो जाते हैं हर साल। अब वो जो नया वोटर आता है ना, वो इनको बहुत तकलीफ देता है, वो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। और ये सोचते हैं कि ये नया वोटर आ गया है, हमारे पहले काबू नहीं आ रहे, इनको कहां काबू करेंगे। 2024 के इलेक्शन में इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नौजवान वोटर था। तो इन्होंने क्या किया कि नौजवान वोटरों को किसी को उधर फेंक, किसी को उधर फेंक, किसी को 50 किलोमीटर उधर, किसी को 20 किलोमीटर उधर, किसी को 30 किलोमीटर उधर, एक एक घर के एक एक बंदे को कहीं कहीं फेंक दिया। वो सारे नौजवान फिर भी निकले और वोट डाल के आए। सारा रिजल्ट ही उन्होंने तब्दील कर दिया पाकिस्तान का। यक तरफा इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से उन्होंने जितवा दिया। ये किया उन्होंने। अब ये उनसे डरे हुए हैं, तो ये तजवीज़ आ रही है जनाब इसको ऊपर ले जाए, इसको बढ़ा लें, जो मर्जी करें आप। इमरान खान अपना नुकसान खुद ना करे, तो रब ने उस पर ऐसा करम किया हुआ है इस वक्त कि उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है, और रब उस पर इतना मेहरबान है इस वक्त तक कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जो दिखाई दे रहा है।
नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्की फुल्की मौसीकी चलाई थी कि जनाब ऑर्डिनेंस क्यों आ गया, तो ये क्यों हो गया, तो वो क्यों हो गया। छोटी मोटी चुड़ली छोड़ते हैं, साथ ही अपनी औकात में आ जाते हैं। हल्का सा बूट के ऊपर दबाव डालती है एस्टेब्लिशमेंट, बूट के ऊपर दबाव डालती है, इनकी उंगलियां नीचे आ जाती हैं, तो ये साथ ही चीखें मारते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो वहीं पे खड़े हैं। अब पीपल्स पार्टी के बड़ों के बयान आ गए कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, मुल्क के मफाद में हुकूमत के साथ ही रहेगी। फटे मूवी, कौन सा मुल्क का मफाद? कोई एक काम बताएं जो मुल्क का फायदा हुआ हो जब से आपने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। कोई एक आदादोशुमार बता दें, कोई एक चीज बता दें जो बेहतरी की तरफ गई हो। हर चीज बर्बादी की तरफ गई, हर चीज तनजली की तरफ गई, तबाही फेर दी आपने पाकिस्तान में, और आप मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, ईरान के ऊपर मैंने आपसे कहा था हमें नजर रखनी पड़ेगी। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले कुछ जो सहाफ़ी हैं जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट की लाइन के खिलाफ नहीं जाते, सुहेल वड़ाइच हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की लाइन के करीब रहते हैं। जब तक कि जर्नैल मुश्किल में ना आए, ये उसको कभी मुश्किल में नहीं डालते, बल्कि अपने आप को मुश्किल में नहीं डालते। नजम सेठी साहब हैं, इन्होंने भी कहा कि ईरान में अगर रजीम तब्दील होता है तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो नीम रजामंद है अमेरिका के किसी भी ऑपरेशन के ऊपर, वरना देखिए इस तरह का तजिया पाकिस्तान में करना मुश्किल है। अब अमेरिका हमला करने वाला है, ये तासुर भी बहुत ज्यादा बन रहा है। दुनिया भर के दिफाई तजियाकार समझते हैं कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 मरतबा अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि निकल सकते हो, निकल जाओ ईरान से, या अपने आप को बिल्कुल महदूद कर लो। और ईरान की सूरत हाल के ऊपर वो बार बार अपने शहरियों को अमेरिका तंबीह कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है इस मौके पे, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी मुहिब्बे वतनों, एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों पर कब्जे करो, कातलों और जालिमों के नाम लिख लो, इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। जब तक मुजाहिरीन के बेमकसद कत्ल का सिलसिला बंद नहीं हो जाता, मदद रास्ते में है। यही हम आ रहे हैं, आपकी मदद करने वाले हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखें, दूसरी जानिब जो ईरान की सूरत हाल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अंदरूनी तौर पे सूरत हाल जो है वो काफी थम गई है ईरान में। जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे उनकी शिद्दत में कुछ कमी आई है। इंटरनेशनल कॉल्स कुछ हद तक, बल्कि काफी हद तक ईरान में बहाल हो गई हैं। और जो आलमी सतह पे दावा किया जा रहा है, 1800 से जायद हलाकतों का दावा किया जा रहा है कि ईरान में हुई। अब वो ईरान की गवर्नमेंट जो है वो तफसील बताएगी तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो है वो ईरान की हालत पहले से कुछ बेहतर हुई, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका क्या हमला करेंगे ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब ने और कुछ और गल्फ ममालिक ने अमेरिका को मना किया है कि आप ईरान पे इस वक्त हमला ना करें, यानी आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होगा और हमला ना किया जाए, क्योंकि इस हमले से आप ईरान में रजीम तब्दील नहीं कर पाएंगे। सारी दुनिया जानती है नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इस वक्त अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो ईरानी कौम की जिस किस्म की आदत है ना, वो खड़ी हो जाएगी जाके अपनी हुकूमत के साथ। और अगर कोई लोग मुतनफर भी है ना, तो वो भी जाके हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। हुकूमत की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा और हुकूमत का जो रजीम तब्दील करने का ख्वाब है वो पूरा करना मुश्किल हो जाएगा ईरान में। तो ग्राउंड पे उतरे बगैर तो आप रजीम तब्दील कर नहीं सकते, और ग्राउंड पे उतरने के बाद बहुत बड़ा कत्लेआम करना पड़ेगा, फिर जाके रजीम तब्दील होगा, क्योंकि वफादार उनके बहुत से ज्यादा है। तो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा होगी रीजन में, जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ गोलमोल किस्म का है। पाकिस्तान खुलकर नहीं आया, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरब को एक मरतबा फिर आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने फिर जुर्रत का मुजाहरा किया। इससे पहले उन्होंने जब अमेरिका का दौरा किया मोहम्मद बिन सलमान ने, तो उन्होंने वो नुमाइंदगी की जो मुसलमान रहनुमाओं से तवक्को की जा रही थी कि वो करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जब तक फलस्तीन की रियासत का मामला हल नहीं हो जाता, फलस्तीन को अपनी रियासत नहीं मिल जाती, फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक जो है वो अब्राहम अकॉर्ड पे हम दस्तखत नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट हुआ वहां से अमेरिका से। फिर हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे गजा पे, इजराइल पे, फलस्तीन पे, तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान अपने हाथों की उंगलियों को दबा रहे थे। एक फील हुआ सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हुआ कि शायद वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वो बात की जो एक मुसलमान हुक्मरान को करनी चाहिए थी। बहुत बुरी पोजीशन भी हो तो आपको ये पोजीशन तो लेनी चाहिए ना जो उन्होंने ली है। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस मरतबा कोई पोजीशन ले नहीं पाया, बल्कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा हम पहले दिन से ही आपके साथ हैं, जो मर्जी करो धरना लेंगे। अब यहां पे भी जो है वो सऊदी अरब ने हिम्मत दिखाई, और सऊदी अरब ने, ओमान ने और कतर ने, ये तीनों मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएई
के साथ भी छोटी मोटी खटपट इन्हीं ममालिक की हुई है, कतर, सऊदी अरब और ओमान। अब ये तीनों ममालिक जो है वो एक क्यू के अंदर है। इन ममालिक ने खबरदार किया व्हाइट हाउस को कि ईरान पर हमला ना किया जाए। ईरान की हुकूमत गिराने की कोशिश की गई तो आलमी तेल मंडी में शदीद हलचल भी पैदा हो जाएगी। इसके नतीजे में मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा और अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी अरब ने तेहरान को यानी ईरान की गवर्नमेंट को यह यकीन दहानी भी करवाई कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। अब मुझे अभी बताएं कि पाकिस्तान ने क्या अभी तक ईरान को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मैं अपनी सरजमीन या अपनी फिजाई हदूद आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। वैसे अमेरिकन को यहां से जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्हें जमीन की जरूरत पड़ सकती है। इन केस अगर अमेरिकन चाहें, उनको जमीन पे कोई अड्डे उड्डे चाहिए हो, तो शायद उन्हें पाकिस्तान की जरूरत पड़े, अदरवाइज उन्हें फिजाई रास्ता पाकिस्तान का शायद ना चाहिए। अब मैंने क्योंकि इसको डिटेल में नहीं देखा, जब मैं इसको देखूंगा और सारी पॉसिबिलिटीज देखूंगा तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन जो सऊदी अरब ने बात की है वो बात अभी तक पाकिस्तान ने नहीं की। तो सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर लीड ली है इस मामले में। नाज़रीन, एक मरतबा फिर 1.5 लाख वादिय तीरा के लोग जो है वो सड़कों पे नकल मकानी कर रहे हैं। देखिए, हम सारे लोग अपने घरों में बैठे, गर्म घरों में, लिहाफों के अंदर, हम इस तकलीफ को महसूस ही नहीं कर सकते। हम अपने अपने शहरों में पुरसकून है, और वो लोग सर्दी के इस मौसम में अपने बीवी, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, अपने माल मवेशी को लेकर सड़कों पे दरबदर है। इतनी ठंड के अंदर उन इलाकों में ठंड भी बहुत ज्यादा है, और वो लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? एक नई लड़ाई के चक्कर में। और वो लड़ाई क्या है? पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अमेरिका को एक बड़ी ऑफर करा दी। यानी ऐसी ऑफर परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान ने अमेरिका को करवाई थी, और अमेरिका का इत्तेहादी बन गया था। और अब अमेरिका यहां से जान छुड़ा के गया, पाकिस्तान उन्हें कह रहा है कि हम आपकी खातिर जाते हैं। और ये एक लॉबिंग फर्म है, यानी पाकिस्तान की फौज नहीं, मैं खबर आपको देता हूं, पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर मुशर्रफ की तरह खुद को अमेरिका के लिए किराए की फौज के तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ पेश कर दिया। ये तो इसका लुब्बे-लुबाब है। लॉबिंग फर्म की तरफ से पेश किए गए डॉक्यूमेंट के मुताबिक, ये अमेरिका में आए हैं डॉक्यूमेंट, इनके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी हथियारों की बाजियाबी में ट्रंप को मदद की पेशकश की है। अमेरिकन पागल है, वहां पे इतना हथियार छोड़ के आ गए। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई थी, अमेरिका ने बहुत सारे हथियार तलफ कर दिए थे। अफगान तालिबान के हाथ में सिर्फ वो हथियार लगे थे जो हथियार अफगान तालिबान ने अमेरिकन से किसी वक्त में छीने हुए थे या उनसे लिए हुए थे या मुख्तलिफ ग्रुपों के पास थे। ज्यादातर हथियार जो हैं वो अमेरिकन तलफ करके आ गए थे। अमेरिकन को एग्जैक्टली पता है कि अफगानिस्तान में कितना हथियार मौजूद है, उनमें अमेरिका का हथियार कितना है। अब ये कह रहे हैं जनाब कि हम वहां जाके अमेरिकी हथियार वापस लेंगे तालिबान से। यानी वो लड़ाई जिससे अमेरिका जान छुड़ा के गया, पाकिस्तान अपने आप को पेश कर रहा है जी हम जाके वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इमरान खान ने ठीक कहा था कि ये अपने आप को मुजाहिद बना के पेश करेंगे मगरिब के सामने, और ये पाकिस्तान को इस आग के अंदर झोंकेंगे और जानबूझ के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ावा देंगे। ये है पूरा गेम। पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दों को लाया गया, फिर उनसे दहशतगर्दी करवाई गई, अब उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, फिर कहा जाएगा इनको अफगानिस्तान से मदद मिलती है, वहां पे हथियार है अमेरिकन हथियार हमने वापस लेने, अमेरिका में डॉलर दे, हम जाके वहां पे हथियार वापस लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मेरी समझ से बाहर है। इसका फायदा अमेरिका को क्या होगा? देखिए, इस खित्ते के अंदर चाइना स्टेबलाइजेशन चाहता है। जितना ये एरिया, ये खित्ता स्टेबल होगा, उतने ही ज्यादा यहां के रास्ते चलेंगे, यहां तजारत चलेगी, यहां सी पैक चलेगा। और जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर चाइना का काम थोड़ा सा डाउन जाएगा। ये बहुत लंबी डिबेट है, बस मेरे ख्याल में जो लोग समझते हैं उनके लिए इतना काफी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।